अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जानता था आप सबको इंतज़ार होगा पाकिस्तान क्रिकेट डेट से रिलेटेड। दोस्तों, 15 फरवरी को जब आप टीवी ऑन करेंगे, स्क्रीन आपकी ब्लैक नहीं होंगी। ज़ाहिर-सी बात है। लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही होगी। कमेंटेटर जो होंगे वो भी ग्राउंड में मौजूद होंगे। एम्पायर्स अपनी जगह पे खड़े हुए होंगे। इंडियन टीम जो है वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होगी। सब कुछ जो है वो परफेक्ट चल रहा होगा। बस इसमें एक चीज़ नहीं होगी, वो होगा पाकिस्तानी टीम ग्राउंड पर नहीं होगी मौजूद। जी हाँ, पाकिस्तानी टीम जो है वो कोलंबो जो है वो पहुँच चुकी है। और वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में मौजूद नहीं होगी और जैसे ही ये कंफर्म होगा, इंडियन टीम को सीधे-सीधे 2 पॉइंट मिल जाएँगे। ये है बायकॉट का असली मतलब। इसके साथ-साथ दोस्तों, ये कोई र्यूमर्स नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ़िशियली जो है वो अनाउंस कर चुकी है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच नहीं खेलेगा। और ये डिसीजन कोई अचानक नहीं है। इस डिसीजन के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजह है, जो कि शायद इस चीज़ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप सबको ना पता हो। ये सालों की एक आप कह सकते हैं कि सालों की बेइज़्ज़ती का एक नतीजा है, जो कि पाकिस्तान ने ज़ोरों-शोर से थप्पड़ मार के ये लिया है। हाँ, आते हैं सबसे बड़ी वजह जो है, जी हाँ, पैसा। सच ये है कि इंडिया पाकिस्तान मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं होता दोस्तों। पहले तो आप इस चीज़ को जान लें कि ये सिर्फ एक मैच नहीं होता। आ, ये मल्टी बिलियनियर बिजनेस इवेंट होता है दोस्तों। जी हाँ, ये एक मल्टी बिलियनियर आप कह सकते हैं कि इवेंट है। ये एक मैच जो है वो इतना पैसा अर्न करता है, इतना पैसा अर्न करता है, जिससे आईसीसी कमाता है। और आईसीसी जब कमाता है तो इसके साथ-साथ ब्रॉडकास्टर कमाते हैं, इसके साथ-साथ स्पॉन्सरशिप जो होती है, स्पॉन्सर्स कमाते हैं। हर क्रिकेट बोर्ड इस मैच से कमाता है। मेरी इस बात को गौर कीजिएगा कि इस मैच से हर क्रिकेट बोर्ड कमाता है। जिस तरह आईसीसी ने खुद ईमेल में लिखा, थिंक अबाउट अदर स्टेक होल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बोर्ड को एक ईमेल रिसीव हुई थी और जिसमें ये मेंशन किया गया था कि थिंक अबाउट अदर स्टेक होल्डर्स। अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, सबका नुकसान होगा। इसलिए आईसीसी जो है वो पैनिक मोड में है दोस्तों। दोस्तों, मैंने आईसीसी लॉ जो है वो वेरीफाई किया है। क्लियर जवाब मिला मुझे कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान पे क्या कोई सैंक्शन लगेंगी? दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक मैच फॉरफिट करना क्राइम नहीं होगा दोस्तों। पास में भी बहुत सारे मैचेस ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने जिनके इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या कोई आप पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रीवियस इस तरह की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने अपने जो मैचेस हैं वो नहीं किए और जो पॉइंट्स हैं वो फॉरफिट कर दिए गए। पीसीबी ने पहले ही लीगल प्लानिंग कंप्लीट कर रखी है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन वो ले रहे हैं तो वो किस हवा में चलते हुए तो इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पीसीबी ने इस पूरे जो है वो डिसीजन पे पहले वर्क किया है और पीसीबी ने पहले ही पूरा कंप्लीट जो है इस पे अपना वर्क करने के बाद ही ये डिसीजन जो है वो लिया है। लेकिन यहाँ पे डेंजरस जो है वो ये है कि ऑफ रिकॉर्ड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। जिस तरह आपको पता है आईसीसी जो है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जी हाँ, मैं इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहूँगा, मैं इसको जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहूँगा। बाकी बोर्ड्स इंडिया के प्रेशर में आ सकते हैं। इसी वजह से जो है ये वो आईसीसी नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जैसा आईसीसी की मीटिंग होने वाली है मामले पे, वहाँ पाकिस्तान एक ही बात जो है वो रखेगा, बांग्लादेश को टूर्नामेंट में वापस लाओ। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि बांग्लादेश अब इस टूर्नामेंट में एंटर नहीं हो सकता।
आप सबको पता है स्कॉटलैंड जो है उनके वीज़ाज़ लग चुके हैं और वो अपना जो है वार्म अप मैच भी खेल चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, स्कॉटलैंड के वीज़ाज़ जो हैं वो 1 दिन में लगे हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आप अगर स्कॉटलैंड की टीम को चेक करेंगे तो उसमें एक प्लेयर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर है और उनका वीज़ा जो है वो डिले नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे इस चीज़ को चेक कीजिएगा, इनकी जो मेंटालिटी है, जो इनका जो थॉट ऑफ प्रोसेस है, मैं वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमें कोई इश्यूज़ नहीं है उनसे, ठीक है? और हमें सिर्फ़ इस चीज़ से इश्यू है, अगर पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर उसका वीज़ा आप 1 दिन में अप्रूव करें। स्कॉटलैंड का जो एक फास्ट बॉलर है वो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता है और बेसिकली उसका वीज़ा जो है सिर्फ़ 1 दिन में अप्रूव हुआ। इसमें पास में लेके जाना चाहूँगा आपको, अली ख़ान थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे दूसरी टीमों में भी जिन जो पाकिस्तान ओरिजिन है। अली ख़ान जो है वो यूएसए से खेलते हैं और वहाँ पे उनका जो है वो उनके पास पासपोर्ट भी जो है यूएसए का। इसके साथ-साथ उनका वीज़ा जो है वो डिले कर दिया गया क्योंकि भाई ये पाकिस्तानी हैं, तो हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट है, हमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होंगी, तो वीज़ा डिले हो सकता है। इसके अलावा पास में ओस्मान ख्वाजा के साथ भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती रही हैं, जो कि हम सबको पता है कि जिस तरह की उनकी मेंटालिटी है और जिस तरह का उन्होंने माइंडसेट बना के रखा है। इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे आपको वापस लेके आना चाहूँगा कि स्कॉटलैंड के बॉलर का वीज़ा जो है वो 1 दिन में लग गया। यहाँ पे उनकी वेरिफ़िकेशन प्रोटोकॉल नहीं थे, यहाँ पे वो पाकिस्तानी नहीं थे। ये इनकी मेंटालिटी है कि ये बांग्लादेश को बाहर करना चाह रहे थे, स्कॉटलैंड को जल्द से जल्द एंटर करना चाह रहे थे। ये इनकी माइंडसेट है, ये इनकी मेंटालिटी है दोस्तों। जहाँ तक सवाल आता है कि स्कॉटलैंड ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है बांग्लादेशी, यहाँ पे डेडलॉक शुरू होता है, यानी पाकिस्तान की जो एक डिमांड होगी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा कि ये इशू सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड नहीं है, पाकिस्तान क्या-क्या फेस कर चुका है और पाकिस्तान के साथ क्या-क्या हो चुका है, थोड़ा-सा मैं आपको इस पूरे जो प्रोसेस है इसके ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान ये सिर्फ अभी एक डिसीजन की बेस पे जो है वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले रहा। इसके पीछे पूरी एक कंप्लीट स्टोरी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा और अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको लेके चलूँगा 2016 टी20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का मैच था धर्मशाला में, ठीक है? और अचानक भाई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और ये इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हैं, तो हम आपका मैच जो है वो शिफ्ट कर देते हैं कोलकाता में, ठीक है? पाकिस्तान ने बोला नो इश्यू, ठीक है? आप अगर इश्यूज़ है, ठीक है, हम कोई इश्यू नहीं है, आप शिफ्ट कर लें। और पाकिस्तान ने वो मैच जो है वो उस वक़्त किसी भी रीज़न्स के बिहाफ़ पे वो खेला, ठीक है? एशिया कप 2023 की बात करूँगा, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, फिर भी फिर भी इन्होंने ट्रैवल नहीं किया, इन्होंने हाइब्रिड मॉडल माँगा, ठीक है? वो भी इनको मिल गया। इसके अलावा जो है वो इनके जो जर्सी थी उन पे इन्होंने पाकिस्तान का नाम तक मेंशन नहीं करवाया हुआ था, ठीक है? नो इश्यू, क्योंकि आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आप आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं होता, अब आईसीसी का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है? इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल था तो इन ये अपनी मन-मर्ज़ी कर सकते थे भाई, जो कंट्री, जो नेशन होस्ट कर रहा है उसका नाम ही जर्सी पे नहीं है, ठीक है? नो डाउट। वहाँ भी पाकिस्तान ने जो है वो प्ले किया, उसमें भी पाकिस्तान ने कोई जो है वो इश्यूज़ क्रिएट नहीं किए। 2025 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान में नहीं, क्यों? दुबई में जो है इनके मैचेस थे, वहाँ शिफ्ट थे। इंडिया का जब मैच हो रहा था दुबई में, तो यानी आप ये देखें चैंपियन ट्रॉफी जो नेशन करवा रहा है, उसका नाम ही नहीं है। जो मैचेस दुबई में हो रहे थे इंडिया के, उन पे पाकिस्तान का नेम मेंशन ही नहीं था दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कितना सब कुछ फेस करने के बाद एक इतने बड़े डिसीजन पे आया है। यानी पाकिस्तान का नेम ही गायब था उस ब्रॉडकास्ट से।
वो ब्रॉडकास्ट टीवी पे चल रही थी, अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी का लोगो लगा हुआ था, लेकिन उसके नीचे पाकिस्तान का नेम गायब था। इंडिया ने यहाँ तक कि अपने कमेंटेटर्स को भी अलाउ नहीं किया पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, अपने एम्पायर्स को भी नहीं भेजा। इसके अलावा उन्होंने हैंडशेक तक करने से मना किया। टॉस के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कमेंटेटर से बात करना भी जो है वो गवारा नहीं समझा। इसके साथ-साथ रीसेंट कंट्रोवर्सी, उन्होंने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। आईसीसी चुप। तो इसलिए लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये आईसीसी नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है दोस्तों। दोस्तों, कोलंबो में मैच कैंसिल हुआ तो श्रीलंका को हैवी लॉस होगा। हम सब जानते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे फ़्लाइट कैंसिल होंगी, होटल रिफ़ंड होगा, टिकट वगैरह वेस्ट होंगी। लोग दुनिया भर से ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। दोस्तों, ये मैच सिर्फ़ एक छोटा-सा आम मैच नहीं होता। मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में बताया कि पूरी टीम्स इससे जो है वो पैसा अर्न करती हैं, आईसीसी इससे अर्न करता है। अब वो पैसा गायब, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, पाकिस्तान को इससे कोई भी जो है वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? पाकिस्तान और इंडिया के जो है मैचेज़ होते नहीं हैं, तो पाकिस्तान बोर्ड जो है वो वैसे ही चल रहा है। आई नो जो वहाँ से पैसा अर्न होगा वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ठीक है? नो डाउट पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, आईसीसी को नहीं मिलेगा, इसके अलावा अदर बोर्ड्स को नहीं मिलेगा और इंडियन बोर्ड्स को नहीं मिलेगा, नो डाउट। बट इस बार जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है, वो बोल्ड डिसीजन है। इसके अलावा इंडिया तो पैसा कमाता है, लेकिन पाकिस्तान बिना इंडिया टूर किए भी खड़ा है। किसी सपोर्ट के बिहाफ़ पे, किसी इस तरह की इश्यूज़ के बिहाफ़ पे पाकिस्तान खड़ा है, बोर्ड चल रहा है, हम जो है अर्न कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मैच फिर भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अभी भी 5 से 10% जो है वो चांस ज़िंदा है। दोस्तों, इसके साथ-साथ पीसीबी को जो है वो बैकअप प्लान जो है वो रखना होगा, और आईसीसी ने सिर्फ़ 15 फ़ेब नहीं सोचा होगा। सेमीफ़ाइनल भी हो सकता है, इसके साथ-साथ फाइनल भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया, तो क्या वर्ल्ड कप सेमीफ़ाइनल भी कैंसल होगा? यहीं से असली प्रेशर जो है वो आईसीसी पे शुरू होगा कि ये जो पाकिस्तान ने बोल्ड डिसीजन लिया है, इसको कैसे सेटल किया जाए। बेसिकली आईसीसी की जानिब से बहुत अप्रोच की जाएगी, क्योंकि ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक बिजनेस है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच से अर्न किया जाता है। तो आईसीसी इसको जो है वो ऐसे ही नहीं जाने देगी। उसमें बहुत सारे वो जो है वो आईसीसी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से पाकिस्तान को राज़ी करे और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। माइट बी पॉसिबल है कि वो जो है राउंड मैचेस ना खेलें, ठीक है? उसके बाद फाइनल, सेमीफाइनल भी हो सकता है। होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उम्मीद है पाकिस्तान फाइनल ज़रूर खेलेगा। तो आईसीसी ये सोचेगा कि सेमीफाइनल होना चाहिए। अगर सेमीफाइनल हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, या फाइनल हो जाता है, तब क्या होगा? तो आईसीसी इस चीज़ को अपने माइंड में रख के वो बहुत सारी कोशिश करेगा। आई थिंक अभी तक जो आईसीसी की जानिब से एक ईमेल थी, उसका हवाला मैंने इस वीडियो में आपको दिया। तो देखना ये होगा, अभी तक इस तरह की कोई अपडेट आई नहीं है। अगर आती है तो आपका भाई आपको इस चैनल पे ज़रूर बताएगा। और इसके साथ-साथ ये सिर्फ़ दोस्तों अब क्रिकेट नहीं है, ये अब एक पावर वॉर बन चुकी है। पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर स्टैंड लिया है। अपडेट तेज़ आ रही हैं, इसके साथ-साथ जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी, मेरी कोशिश होगी कि वीडियो जो है वो तुरंत आए। इसके साथ-साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से बिल्ड हुआ, ये सिनेरियो सिर्फ़ बांग्लादेश का डिसीजन ही नहीं था जिस पे पाकिस्तान ने इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। इसके पीछे जो ग्राउंड रियलिटी थी, इसके पीछे जो तमाम चीज़ें थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब आपका क्लियर हुआ हुआ होगा। जो आपके ज़हन में वो थॉट्स चल रहे होंगे कि पाकिस्तान ने अचानक इतना बड़ा डिसीजन जो है वो कैसे लिया। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा डिसीजन लेना पाकिस्तान ने
आई थिंक एक बोल्ड डिसीजन था, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न्स थे वो इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको जो ग्राउंड के इस पार या ग्राउंड के उस पार चल रहा है हम आप तक पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ-साथ गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो जुड़े रहिएगा और कोशिश होगी कि आप तक जो है ना प्रॉपर डिटेल्स अपडेट हम पहुँचा सकें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना ख़्याल। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।